तमाम स्टूडेंट जो कि किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, अलाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल से, या फिर वो जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, या फिर किसी नर्सिंग का उन्होंने डिप्लोमा किया है, या फिर उनकी डिग्री है, तो उन स्टूडेंट्स को मोफा से वेरिफिकेशन करवाने से पहले अब मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज से वेरिफिकेशन करवानी होती है। जी हाँ, पहले ये स्टेप नहीं था, बट अभी न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करवाने होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट कहाँ से वेरीफाई करवाने हैं, क्या जो इसका प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है, आप कैसे करवा सकते हैं इसको, और आपने क्यों करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाई करवा सकते हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में डिग्री आ जाती है, आपके ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है। इसके अलावा आपका कोई भी लाइसेंस है या फिर डिप्लोमा होल्डर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप यहाँ से वेरीफाई करवा सकते हैं। बात करते हैं फ़ी की कि फ़ी कितनी होगी और क्या मेथड है, किसके थ्रू जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मरियम और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो स्टूडेंट्स के लिए और पेशेंट्स के लिए बनाती रहती हूँ। तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज में आपने कैसे अप्लाई करना है, इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या आपको फिजिकली जाकर अप्लाई करना होगा या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, हम इसमें देखेंगे कि इसके फ़ी चार्जेस क्या हैं और इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम इसको अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वेबसाइट की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है और आपने लिखना है NHS सेटी सर्विसेज। इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको इधर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज अटेस्टेशन इन पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आपने डिग्री वेरिफिकेशन कैसे करवानी है, ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन कैसे करवानी है, और इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो कैसे करवानी है और किस लिए करवानी है। इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा, जिसमें SOP ऑफ फॉर अटेस्टेशन को आप क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे सारे SOPs के बारे में मेंशन है जो कि आपकी नेशनल हेल्थ सर्विसेज के लिए रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आपने ऊपर सबसे पहले आपको दिया गया है कि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉर अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्टर्स के लिए हैं, आपके नर्सिस के लिए हैं, पैरामेडिक्स हैं, इसके अलावा जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए हैं, और होम्योपैथिस्ट हैं, इसके अलावा तबीब और फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये सारे जितने भी आपके मेडिकल स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ्स आते हैं, ये सब उनके लिए SOPs हैं। इसमें फर्दर आपको डिटेल्स बताई गई हैं कि कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं, कैसे आपने वेरिफिकेशन करानी है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जिसमें आपकी डिग्रीज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑथराइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। इसके अलावा डिग्रीज जो है HEC से वेरीफाई होनी चाहिए, PMDC से जो आपके MBBS वाले होते हैं वो वेरीफाई, उनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं वो PMDC से होंगे, और डिप्लोमास जो होते हैं वो भी रेलेवेंट काउंसिल से वेरीफाई होने चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स थी जो कि आपकी डिग्री से अकॉर्डिंग होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारे पास नर्सिंग का। अब जो नर्सेज हैं उनके भी जो डिप्लोमास हैं उनके कंसर्न कंट्रोलर जो आपके हैं उनसे वेरीफाई होने चाहिए, और नर्सिंग एग्जामिनेशन जो बोर्ड है वहाँ से वेरीफाई होने चाहिए। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे कि थर्ड स्टेप में हमारे पास वो ये है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का है वो होना चाहिए, या फिर हॉस्पिटल जो हो वो वेरीफाई करे उसको DHO से या EDO से, किसी भी जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। और इसके अलावा आपको ओरिजिनल डिग्रीज और जो डिप्लोमास हैं वो लेकर जाने होते हैं। तो ये आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है पहले आप उसको वेरीफाई करवाएंगे और उसके बाद आप जो है इसको भी अपने साथ लेकर जाएंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप उसकी हम बात करते हैं, उसमें आपके पास आ जाता है कि ऑल पैरामेडिक्स मस्ट गेट देयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द कंसर्न प्रोफेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें आपके जो कंसर्न आपके डिपार्टमेंट्स हैं पहले वहाँ से वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, मार्कशीट हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, PMDC HEC से वेरीफाइड होंगे, और इसके अलावा कंट्रोलर एग्जामिनेशन से होने के बाद ही वो HEC से वेरीफाई होगा और फिर उसके बाद आप इधर अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो भी उसकी भी अटेस्टेशन होनी चाहिए, और इसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्ट विल बी डन इफ इशूड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ओरिजिनल डिग्रीज मैंडेटरी लाइसेंस ड्यूरेशन हैज़ एक्सपायर्ड। मीन्स के अगर आपकी डिग्री आपको नहीं मिली, आप उसमें ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई करवा सकते हैं, लेकिन विद इन 3 years। अगर आपको 3 साल गुजर गए हैं और उसके बाद आपने वेरिफिकेशन करवानी है, तो उसके लिए आपको डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड होगी। फिर उसमें आप ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ वेरीफाई नहीं करवा सकते, आपकी जो ओरिजिनल है डिग्री है वो फिर रिक्वायर्ड होगी अगर आपकी जो ड्यूरेशन है वो एक्सपायर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मार्कशीट विल बी only attested if degrees has been issued and duly verified by controller of examination of concerned university board। ठीक है, इसमें पहले आप बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाएंगे और उसके बाद फिर आप मार्कशीट करवा सकते हैं अगर आपके पास जो है डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग। फार्मासिस्ट के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी वेरीफाई होते हैं पहले आपके रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल से, और उसके बाद ही आप वेरीफाई करवा सकते हैं। इसी तरह होम्योपैथी जो है उनका भी यही प्रोसीजर होगा, और सीपीएसपी फेलोशिप या मेंबर सर्टिफिकेट्स वो भी वेरीफाई होने चाहिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से या फिर पीएमडीसी से। ये वेरिफिकेशन होगी तभी आप नेक्स्ट करवा सकते हैं वेरिफिकेशन। के अलावा आपकी जो ओरिजिनल डिग्रीज हैं वो आपको डिप्लोमास जो हैं वो लेके जाने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है जो एचईसी या फिर रेलेवेंट बोर्ड से आपको मिला होता है वो रिक्वायर्ड होगा। और इसके अलावा जो सर्टिफिकेट है, लेटर ऑफ अटेंडेंस है, शॉर्ट कोर्सेज हैं जिनकी ड्यूरेशन लेस देन 1 year है, वो भी वेरीफाई तभी होंगे जब आपने वेरिफिकेशन करवा लेनी है अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से या फिर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आप ओरिजिनल और फोटोकॉपीज जो टेस्ट नहीं होंगे मिनिस्ट्री से। उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम हॉस्पिटल, और ये सारी चीज़ें हैं। आपने इस तरह जो है आप ऑनलाइन प्रोसेस भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो नीचे आपके पास फिजिकल जो आपने करना है उसके लिए आपने ये एड्रेस मेंशन है 3rd फ्लोर कोसार ब्लॉक पार्क सेक्रेटरीट इस्लामाबाद, यहाँ से आप जाके अपने जो वेरिफिकेशन है वो करवाएंगे। इसके अलावा पर्सन प्रेजेंटिंग जो करेगा किसी के बिहाफ पर, उसके लिए एक अलग जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना होता है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी। अब जो एफिडेविट है वो आपका 20 रुपीज़ का नहीं है, तकरीबन 300-400 से लेकर 1000 तक जो है वो लग सकते हैं। इसके अलावा टाइमिंग्स देख लें, मंडे से फ्राइडे की टाइमिंग है, 9 से 12:30 तक सबमिशन टाइम होता है, और रिटर्न टाइम जो है इसी तरह आपका वो मेंशन किया गया है। सेम डे में आपको जो है वो रिसीव हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। फिर उसी वेबसाइट पे आप आएंगे और इसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें आपने क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कौन से फॉर्म है, जब आपने फिजिकली अप्लाई करना होगा तो ये फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, और ये फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, इसको फिल करना है, जिसमें आपकी डिटेल्स आ जाती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो अटेस्टेशन के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन इस्लामाबाद। इसमें आप सारी डिटेल्स जो हैं वो ऐड करेंगे, और किस किस के लिए है ये भी सारा मेंशन है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज, अलाइड हेल्थ प्रोफेशन है, फार्मासिस्ट हैं, होम्योपैथिक्स हैं, और सब चीज़ें हैं। इसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स को ऐड करना है। ये मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी वीडियो में, और इसमें आप सारी डिटेल्स को ऐड करते हैं, क्या पर्पस है, किस लिए आपने करवाना है, और सब कुछ ऐड करने के बाद जब आप लास्ट पे आते हैं उसमें आपके डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायर्ड हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने होते हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो जो आपकी वेरिफिकेशन है वो नहीं होगी, जिसमें आपके ओरिजिनल एप्लीकेशन है, आपका CNIC है, पासपोर्ट है, आपकी अगर किसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हुई हुई है उसका सर्टिफिकेट है, जैसे AHPC है, PMDC है, वो रिक्वायर्ड होगा। आपकी जो डिग्री की है कॉपी है वो रिक्वायर्ड है आपको, बल्कि अभी न्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग ई सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होगा HEC का। और इसके अलावा डिग्रीज आपको लेके जानी होंगी, और सारे डॉक्यूमेंट्स की सबकी कॉपीज भी आपको लेके जानी होंगी। और इसके अलावा एक एफिडेविट भी आपने बनवाना होगा, उसका भी फॉर्मेट मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। इधर वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है, उसी का प्रिंट आउट निकालना होता है, और इस तरह आप उसको फिल करते हैं।
अब आ जाती है एफिडेविट। अब आपने एफिडेविट ये तब बनवाना है जब आपने डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट करवाने हैं, ठीक है। इस एफिडेविट में आप इसको कॉपी करेंगे और एफिडेविट में आप पेस्ट करेंगे और जो है वहाँ पर ऑफिस के बाहर भी कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जिनको आप कहते हैं और वो आपको बना के दे देते हैं। उनके पास भी ये फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू आपको बना के दे सकते हैं। इसके अलावा एक और कि आपने खुद आप नहीं जा सकते, आपने किसी के थ्रू अगर करवाना है जिसमें आपका कोई ऑथराइज्ड पर्सन या ब्लड रिलेशन आ जाता है तो उसके थ्रू वो फॉर्म आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसको भी फिल करेंगे। इसके अलावा आप आ जाते हैं नेक्स्ट पर कि आपके पास स्टेटमेंट ऑफ नीड या एक्सेप्शनल नीड क्या होती है। उसमें आपकी ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं जो कि सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है। जो आपके पास ओवरसीज़ स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, उसके लिए आपने ये फ़ॉर्म डाउनलोड करना होता है। नॉर्मल स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान में हैं, उनको इस फ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो ओवरसीज़ हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने अगर वहाँ से की है, तो उसके लिए आपको ये वाला फ़ॉर्म जो है, ये डाउनलोड करना है और इसको फ़िल करना है। तो ये सारा आपका प्रोसेस है, सारी डिटेल्स इसमें ऐड हैं और यहाँ से आप इस वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्शन, आपने यहाँ से जो है एक एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, जो नर्सेज वगैरह हैं जो अब्रॉड के लिए प्रोसीड करना चाहती हैं, वो ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे और यहाँ से अपना फर्दर जो है सारी डिटेल्स वगैरह ऐड करेंगे। बाकी इसमें सारी जो कॉपीज़ और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब इसमें मेंशन हैं, वो सारे उन्होंने डिटेल्स वगैरह लेनी है। लास्ट में उनका एफिडेविट जो कि रिक्वायर्ड होता है, वो उसका फॉर्मेट भी यहाँ पे है, वो सारी डिटेल्स वहाँ से वो कॉपी कर लेंगे और सेम डे पर आप जाके इसकी वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। तो ये सारा होल प्रोसेस था। उम्मीद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आ गई होगी कि क्या फ़ी चार्जेस हैं, किस तरह आपने अप्लाई करना है। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि फिज़िकल ही आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। टीसीएस वाला अभी तक कोई प्रोसेस नहीं है। आपने अपने डॉक्यूमेंट में एप्लीकेशन जो है उसको या तो ऑनलाइन फिल कर सकते हैं या फिर आप जो है उसको हार्ड फॉर्म में प्रिंट आउट करवा के उसको फिल करके अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, आप तब तक अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। मज़ीद ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।